नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच आज जो हमारा अपडेट है वह उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से वैकेंसी चर्चा में चल रही है। उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया। और काफ़ी लंबे समय से इस विभाग में वैकेंसी देखने को नहीं मिली है और जब वैकेंसी देखने को मिलती थी तो उस समय बहुत सारे युवाओं को इस वैकेंसी के बारे में नॉलेज नहीं होती थी। परंतु बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए अब युवाओं के लिए प्रत्येक रोजगार या नौकरी की अहमियत कई हद तक बढ़ गई है। और इस बीच होमगार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें हमसे मालूम किया, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, कि सर कब तक आ रहा नोटिफिकेशन। तो उसी बीच में हम आपका अपडेट लेकर सामने आए हैं। और देखिए, अपडेट है यूपी होमगार्ड भर्ती 2024। और इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि पद आएंगे कितने। तो भैया, इसमें पद जो आने वाले हैं 30,000 प्लस पद आने वाले हैं। लगभग मान के चलें तो 50 से 60 हज़ार होमगार्ड उत्तर प्रदेश में सेवारत हैं। परंतु अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसी आने वाली हैं वो 30,000 पद इसमें आने वाले हैं। नोटिफिकेशन की डेट मैं आपको बताने से पहले आप एक कटिंग जो है आप यहाँ बोर्ड पर डिस्प्ले पर देख लीजिए कि जो आपको आयोग के द्वारा उस अपडेट को किया गया था। तो उसमें लिखा था कि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जनवरी में तो इसका इम्पॉसिबल है, क्योंकि देश में कुछ और राज्य में कुछ परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन आना जनवरी में उचित नहीं है। क्योंकि आज 16 तारीख हो चुकी है और फिर 22 तारीख में तुमने देखा है भव्य श्री राम मंदिर का जो है उद्घाटन है। तो उसमें जो है प्रशासन बहुत बिजी है। फिर इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी थोड़ी सी जो है वो तेज़ी बरत रहे हैं। तो यहीं पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो फेब में यानी कि फरवरी में आपका आने के चांसेस हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि हम उस योग्य हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इसमें योग्यता जो मांगी है वो 10वीं होती है। फिलहाल में हम ये पुराने अपडेट के अनुसार बता रहे हैं। अभी जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा उसके बारे में हम जब तक तो आपको बता नहीं सकते हैं। परंतु जहाँ तक जानकारी जुटाई गई है वहाँ 55% अंक 10वीं के लिए 7 मांगे जाते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर होती है। बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स किया था सर इसका वेतन क्या होता है। तो बच्चा, इसमें वेतन जो होता है वो 850 रुपये प्रतिदिन होता है। यानी कि आप एक दिन ड्यूटी करोगे तो उसमें आपको 850 रुपये आपके अकाउंट में चढ़ जाएंगे। अप्रोक्सली अगर देखा जाए तो मंथली अगर होल पैकेज देखें तो इसका तो 25,000 प्लस के समथिंग इसका मासिक वेतन होता है। वहीं पर कुछ लोगों को यहाँ पर पीएसटी और पीईटी को लेकर बड़ी दिक्कत थी कि सर इसमें और कुछ क्या हो सकता है। तो 1500 मीटर रनिंग होती है, इसे दौड़ बोलते हैं। ठीक है, 6 मिनट में अगर कोई बंदा पुरुष करता है तो इससे 10 अंक मिलते हैं, और 8 मिनट में अगर करते हैं तो 7 अंक मिलते हैं, और 10 मिनट में करते हैं तो ये कितने मिलते हैं, 5 अंक यहाँ मिलते हैं। वहीं पर महिलाओं को 400 मीटर दौड़ करनी होती है। अगर वो 2.5 मिनट में करते हैं तो उनको 10 अंक मिलते हैं, और 3.5 मिनट में करते हैं तो 7 अंक मिलते हैं, और 4 मिनट में अगर करते हैं तो 5 अंक मिलते हैं। इसके बाद में आपका फिर इंटरव्यू रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? इंटरव्यू इसमें फिर आपका रहेगा, जिसमें केवल सिंपल बात फिलहाल में पहली प्रक्रिया में यही हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और थोड़ी यूपी की जानकारी, यूपी की नॉलेज, यूपी का क्षेत्रफल कितना है वगैरह वगैरह, इन बातों को जो है, इसका आकार कितना है, राज्य के पक्षी, राष्ट्र के पशु, ठीक है, कब उर्दू को द्वितीय भाषा बनाया गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज, जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जीके भी बोलते हैं, ऐसे लेवल पर इंटरव्यू होता है। उसमें भी उनको उसी हिसाब से मार्क्स मिलते हैं जब जाकर फाइनल कट ऑफ होता है। परंतु कुछ बच्चों को लगता है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अंडर हाइट हो जाते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हाइट यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी कम कितनी होती है अगर मैं बता दूँ तो 67.7 सेंटीमीटर से मांगी जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 68 मांगी जाती है। तो यहाँ पर 167.7 सेंटीमीटर। वहीं पर SC ST के लिए 160.6 सेंटीमीटर। वहीं पर फीमेल मेंबर के लिए, जनरल OBC के लिए 152 सेंटीमीटर, और SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर। ओनली मेल यानी मेल कैंडिडेट जो होते हैं उनका चेस्ट नापा जाता है, जिसमें कि 78.8 से 83.8 ये होता है जनरल OBC के लिए,
और SC/ST के लिए जो होता है वो होता है 76.5 से 81.5। तो बच्चा जहाँ तक थोड़ी बहुत मोटी मोटी जानकारी जो है वो ये है आपकी। रही बात ये कि नोटिफिकेशन कब आना है, तो अभी हमने आपको दिखाया था नोटिफिकेशन फरवरी में आने की उम्मीद है इसकी, अगर कुछ शासन में बना बिगड़ा नहीं तो। और अभी फ़िलहाल में शासन जो है इसको लेकर थोड़े ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि होमगार्डों की आवश्यकता कब पड़ती है, जब पता चलता है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावों में होमगार्ड की ज़रूरत हमें दिखती है कि हाँ भाई आयोग में हमें होना चाहिए कुछ ना कुछ इस तरीके से। तो ये नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द आने वाला है, आप बिल्कुल तैयार रहिए आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। और आपको यहाँ पर जो है एक सुनहरा मौका है अपना एक रोज़गार हासिल करने का। ठीक है, वेतनमान देखिए महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में देखिए कितना वेतन है, यहाँ भी देख लीजिए कितना है, उसके अनुसार देखें जितना इनका काम है उसके अनुसार ठीक ठाक वेतन है और ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें जाते हैं तो आप अपने और ऐसे बहुत काम हैं, ऐसे बहुत मतलब आप अपने काम हैं कि उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ नहीं तो पढ़ाई तो सबसे बड़ा काम होती है, उसको कर सकते हैं आप आराम से इत्मीनान से। तो बच्चों ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी देनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस समय दौड़ में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में। तो वहाँ भी आप ध्यान कीजिए, परंतु थोड़ा बहुत इस नोटिफिकेशन पर भी ध्यान दे सकते हैं कि क्या होने वाला है, कितनी बड़ी वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, तो जैसे भी कोई जानकारी मिलती है, नोटिफिकेशन की जानकारी आती है, हम आपको अपडेटेड जरूर कराएंगे। तो इस बीच में आपको ये जानकारी किस तरीके से मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी हमारे माध्यम से सबसे पहले, क्योंकि अभी भी हमारे माध्यम से ये जानकारी सबसे पहले आपको दी जा रही है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप जो चैनल पर नहीं हैं जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाला प्रत्येक वीडियो प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम बताने वाले हैं कि होमगार्ड के साथ साथ आपकी और क्या वैकेंसी आने वाली है। होमगार्ड में कई बार ऐसा होता है कि बड़े पद पर भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, परंतु उसके लिए अभी कोई डिक्लेयर नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, परंतु फिलहाल में आप इसी बात को देखते हैं। चलिए, तो अगर कोई जानकारी मिलती है तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।